पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से सात समंदर पार अमेरिका भी परेशान हो गया है और भारत को भी इसकी फिक्र करनी चाहिए। भारतीय मीडिया की चीखों बगार जरूर सुने, मजा आएगा। ऐसी कौन सी मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है जिसे अमेरिका ने अपने लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बता दिया है? से पाकिस्तान चर्चा में है और पाकिस्तान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जो अमेरिका तक मार कर सकती है, ये किसे चर्चा में आई? पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं अब वो दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं, ये हम नहीं कह रहे। अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए कहा गया है। पाकिस्तान चर्चा में है और पाकिस्तान की इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी कि जो अमेरिका तक मार कर सकती है, ये किसे चर्चा में आई? और अमेरिका क्यों चौंक कर उसने पाकिस्तान के एक लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम को बैन करने की कोशिश की है? ये हुआ क्या अचानक से? किसकी सहायता से सब कुछ हो रहा है? क्या नॉर्थ कोरिया या कुछ और है? ऐसी कौन सी मिसाइल पाकिस्तान बना रहा है जिसे अमेरिका ने अपने लिए ही एक बहुत बड़ा खतरा बता दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति भवन में एक सीनियर अफसर है, उनका कहना है कि पाकिस्तान एक परमाणु शक्ति युक्त यानी कि एटम बम भी से मारा जा सकता है, एक बहुत लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है और ये अमेरिका तक उसकी मार हो सकती है। ये तो भाई ऑलमोस्ट समझो ऑलमोस्ट 10-15 हजार किलोमीटर की फिर रेंज होगी इसकी। अमेरिका तो पाकिस्तान का पहले कोलैबोरेटर होता था और अब पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर ये टिप्पणी आना, वो भी खास तौर से अमेरिका के जो एक डेप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है जॉन फाइनर है, उनका कहना है, जॉन फाइनर, कि पाकिस्तान जो कर रहा है कि उसका अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव क्या है। फाइनर ने एक थिंक टैंक है कार्नेगी एंडोमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस ऑडियंस, उसमें कहा था कि पाकिस्तान की जो एक्टिविटीज हैं वो अमेरिका के लिए भी खतरा बन रही हैं और किसी और तरीके से इसे नहीं देखा जा सकता। पाकिस्तान ने बहुत मॉडर्न मिसाइलें जो हैं इस समय विकसित कर ली हैं। ये लंबी दूरी की जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, जो 15,000 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। और ये कुछ ऐसे गिने चुने देश हैं जो मिसाइल्स इस समय अमेरिका तक पहुंचने का पावर रखती हैं। तो ये देश की सुरक्षा के लिए खतरा है और जो देश अमेरिका के लिए खतरा है उसमें रूस, उत्तर कोरिया और चाइना है, लेकिन अब उसमें पाकिस्तान जुड़ गया है। अजीब सा प्रोग्राम है। और अभी अमेरिका ने 2 दिन पहले पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के ऊपर एडिशनल सैंक्शंस लगा दी। और अमेरिका ने इससे पहले भी पाकिस्तान की 4 कंपनियों पर मिसाइल के जो एक्सपेंशन प्रोग्राम्स हैं उससे जुड़े होने का उनके ऊपर इल्जाम लगाया था। अब सवाल ही पैदा होता है कि हुआ क्या है कि पाकिस्तान इतनी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों बना रहे हैं, उसको क्या चाहिए क्या? और ये अमेरिका के जो कुछ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स होते हैं उसके अंडर में ये सारा का सारा सैंक्शनिंग आया है। अमेरिका कहता है कि जो एक मास डिस्ट्रक्शन के लिए जो हथियारों का जो डेवलपमेंट होता है, ये हमारा काम उसको रोकना है। और जॉन फाइनर जो कि अमेरिका के डेप्टी एनएसए हैं, उनका कहना है कि अमेरिका के पास पाकिस्तान के पास अमेरिका तक मार करने वाली मिसाइल क्षमता आ रही है। ये हैरान करने वाली बात है। अब इस बात से आप समझ सकते हो कि अमेरिका ने पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर, बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम्स के ऊपर पाबंदियां क्यों लगाई हैं, सैंक्शंस क्यों लगाई हैं। अब अमेरिकी सैंक्शंस पर पाकिस्तान से क्या कहा जा रहा है? पाकिस्तान में बहुत सारे विश्लेषक हैं, एनालिस्ट हैं, उसमें एक नजम सेठी साहब हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका जितना हमको प्रेशराइज करेगा, हम उतना चाइना की साइड में चले जाएंगे। अमेरिका खुद इंडिया के साथ जा रहा है, तो हम चाइना के साथ जाएंगे। इंडिया एक बड़ा एक ऐसा गेम खेल रहा है, तो वो अमेरिका रशिया दोनों के साथ बना हुआ है, तो हमारे पास रास्ता क्या है? विल गो टू चाइना। नजम सेठी साहब का ये भी कहना है कि कुछ पाकिस्तान और चाइना में कुछ सीपेक को लेके या गवादर पोर्ट को लेके थोड़ा सा टेंशन है, लेकिन वो टेंशन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अमेरिका और इंडिया के संबंध तो बेहतर है। अब ये जो सारा का सारा जो ध्यान है अब पाकिस्तान के ऊपर आ गया कि पाकिस्तान जो है बेसिकली अमेरिका का पहला बड़ा पार्टनर रहा है और अब चीन पाकिस्तान का मददगार है, वो अमेरिका रोक नहीं पा रहा है। इस बात का नॉलेज जो है वो अमेरिका को है कि पाकिस्तान धीरे धीरे चाइना की पॉकेट में चला गया है। अब इसके ऊपर कई जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां सवाल उठाए जा रहे हैं कि आपको हक क्या बनता है कि आप हमारे पास इस ढंग की सैंक्शंस लगाएं। हालांकि इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान के ऊपर तरह तरह की सैंक्शंस लगी है, मिलिट्री सैंक्शंस लगी है, इसमें तो कोई संदेह वाली बात ही नहीं है। लेकिन ये जो अभी जो नई सैंक्शंस आई हैं, ये अपने आप में शायद बहुत ही ज्यादा क्या कहते हैं कि हैरान करने वाली है। ये मिसाइल के बारे में कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि इतने लेवल पे कि पाकिस्तान इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल क्यों बना रहा है, उसके ऊपर सैंक्शंस लगाया गया है। और इसमें जो मलिहा लोधी हैं, खासतौर से जो यूएनओ के अंदर पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेटिव रह चुकी हैं, उनका कहना है कि मिसाइल प्रोग्राम पे तो बाइडेन प्रशासन 6-7 बार सैंक्शंस लगा चुका है, कोई नई बात नहीं है। तो वो धीमा करते हैं, स्लो कर देते हैं, कमजोर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हिस्ट्री इस बात को बताती है कि हमारे ऊपर उसका कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ा नहीं है और जो अभी भी जो पाबंदियां लगाई हैं उससे भी हमारे प्रोग्राम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे लगता है कि कुछ बात जो है ये शायद पाकिस्तान, चाइना और नॉर्थ कोरिया के बीच की चल रही है। वैसे भी पाकिस्तान के पास पहले से एक मिसाइल पर्सन था, आपको पता ही है, उनके एक साइंटिस्ट थे। तो ये कहानी कोई इतनी मतलब नई नहीं है, बहुत पुरानी कहानी की पाकिस्तान हैज मास्टर द मिसाइल मेकिंग जो प्रोग्राम्स थे और उसके बदले में उसे कुछ और जो एटॉमिक एनर्जी वाला प्रोग्राम था वो भी उसने मास्टर किया था। और उसमें सबको पता है कि नॉर्थ कोरिया का जो कोलैबोरेशन रहा है पाकिस्तान के साथ में वो बहुत अहम रहा है, एटम बम के अंदर भी, न्यूक्लियर एनर्जी में भी और खासतौर से मिसाइल प्रोग्राम के अंदर। तो मुझे लगता है कि काफी हद तक देखा जाए तो नॉर्थ कोरिया ने जहां पाकिस्तान की मदद की है,
खासतौर से मिसाइल टेक्नोलॉजी के अंदर। वहीं पाकिस्तान ने नॉर्थ कोरिया की एटम बम यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर जो है वो दरअसल देखा जाए तो मदद की है। तो दोनों क्लोज कोलैबोरेटर्स हैं एक दूसरे के। तो मुझे अमेरिका की तरफ से बयान आ गया है कि पाकिस्तान के पास जो परमाणु हथियार है वो खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इनका कहीं पर भी मिसयूज कर सकता है, किसी भी देश को खुफिया तरीके से भेज सकता है। क्या अब बारी आ गई है कि पाकिस्तान से उसके परमाणु हथियार छीन लिए जाएंगे अमेरिका के जरिए? अमेरिका की एक रिपोर्ट आती है हर साल, अमेरिकन एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी, कि अमेरिका को क्या खतरा है, किससे खतरा है, ये हर साल आता है। और ये बाकायदा ऐसी रिपोर्ट नहीं होती जो हमारे यहाँ कोई भी पेश कर देता है। ये वहां का जो नेशनल इंटेलिजेंस है वो ये रिपोर्ट पेश करती है। और डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है तुलसी गबार्ड। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो महत्वपूर्ण बात बोली है। एक बात उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं वो स्मगल किए जा सकते हैं ईरान। ईरान डेस्परेटली कोशिश कर रहा है कि किसी तरह उसके हाथ में परमाणु हथियार आ जाए ताकि वो मैक्सिमम डैमेज कर सके अमेरिका इजराइल को। ये कोशिश कर रहा है। तो उनका कहना है कि पहले भी इतिहास रहा। पाकिस्तान तो सऊदी अरब के साथ है, पाकिस्तान तो अमेरिका के साथ है, फिर वो क्यों ईरान को खुद ही तबाह होने के लिए वो परमाणु हथियार सौंपेगा? आप पाकिस्तान का शायद न्यूक्लियर इतिहास नहीं जानती। जो डॉक्टर अब्दुल कादिर थे, फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर प्रोग्राम, उन्होंने स्मगल किया था डर्टी बम्स और कुछ टेक्निकल नॉलेज और इक्विपमेंट्स को ईरान और नॉर्थ कोरिया को। अच्छा। लीबिया का भी उस वक्त नाम आया था कि लीबिया ईरान और नॉर्थ कोरिया को स्मगल कर रहा है पाकिस्तान, अपने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को और कुछ पार्ट्स को। और पाकिस्तान के जरिए आज ईरान में जो भी परमाणु कार्यक्रम चल रहा है वो पाकिस्तान वाला ही है। अच्छा, ये उस वक्त का इतिहास आप 1999 के सारे अखबार उठाकर देख लीजिए। और डॉक्टर अब्दुल कादिर सीधे आप टाइप कीजिए तो उनके बारे में सारी जानकारी आ जाएगी सर से, बिल्कुल गूगल में। आपने बताया कि उन्हें जेल भी भेजा गया था। हाँ, उनको अंत में वो पाकिस्तान के जेल में रहे और शायद अब उनकी मौत भी हो गई है, गुमनाम जिंदगी मरे हैं। चोर था वो, जिसको पाकिस्तानियों ने वैज्ञानिक बनाकर पेश किया था। वो क्या कहीं जाता था और काम करता था वहां का, और थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी आया, स्मगल करके वो पाकिस्तान लाता था और सब कहीं का रोड़ा भानुमति ने कुनबा जोड़ा मिलाकर उसने एक बम तैयार किया था परमाणु। और कहा तो यह जाता है कि उस वक्त अमेरिका और सीआईए ने भी मदद की थी, क्योंकि भारत के परमाणु कार्यक्रम के बाद वो असुरक्षित महसूस कर रहे थे सीआईए वाले। अच्छा, तो ये मैं इतिहास बता रहा था पाकिस्तान को। अभी जो रिपोर्ट आई है उसके अनुसार कि चूंकि पहले हो चुका है स्मगल, तो इस बात की संभावना है कि अब भी स्मगल हो सकता है। तो जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस तुलसी गबार्ड है, उन्होंने कहा कि हमें पाकिस्तान के जितने परमाणु बम है, परमाणु ठिकाने हैं, उसको उस पर विजिलेंस बढ़ाना चाहिए या फिर उन्हें अपने कब्जे में ले लेना चाहिए। तो ये संभव हो पाएगा? क्योंकि अरे अभी इसी युद्ध के दौरान देखिए ना, स्टारलिंक्स के सैटेलाइट्स ईरान पहुंचाए जाने थे। दो रास्ते से पहुंचाए जाने थे, इराक के रास्ते और फिर पाकिस्तान के रास्ते। कराची पोर्ट पे उतरा और फिर वहां से वो पैदल रास्ते मुजाहिदीन या जो जासूस उनका आईएसआई के एजेंट्स के रास्ते वो ईरान के अंदर घुसाए जा रहे थे। आरोप यह है कि आईएसआई ने ही इस बात की जानकारी ईरान को दे दी और 16,000 डिकोडर पकड़े गए थे स्टारलिंक्स के, जो पहला ऑपरेशन चला था, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, उसमें। तो जब पाकिस्तान इस बारे में ईरान को जानकारी दे सकता है, स्टारलिंक के सैटेलाइट के डिकोडर को स्मगल कर सकता है, तो फिर परमाणु बम को क्यों नहीं स्मगल कर सकता है? लेकिन मकसद क्या है, हासिल क्या होगा? बर्बादी हाथ लगेगी ना इससे, क्योंकि अगर अमेरिका ने हमला कर दिया पाकिस्तान पर सीधा इन हरकतों की वजह से, तो पाकिस्तान तो तबाह है। क्या फायदा है पाकिस्तान का? पाकिस्तान का पहला फायदा यह है कि तेल के संकट से जूझ रहा पाकिस्तान को तेल मिल जाएगा। दूसरा, पर्याप्त मात्रा में पैसे मिल जाएंगे, इलीगल पैसे, जिसके बारे में दुनिया में किसी को जानकारी नहीं होगी। जो दूसरा पॉइंट उठाया है इसी एनुअल रिपोर्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी में, जो कि इंटेलिजेंस विंग जो अमेरिका की है वो ये पेश करती है, उसमें यह कहा गया कि भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध हो सकता है। बिल्कुल। और इसमें उन्होंने कारण बताया। कारण ये बताया कि जैसे ही ईरान, अफगानिस्तान, ये सब पाकिस्तान पे अटैक करेंगे, जो कि करेंगे क्योंकि ईरान के खिलाफ ये युद्ध में उतरने वाला है, और अफगानिस्तान का तो हाँ, तो पाकिस्तान की आर्मी अपने लोगों का ध्यान उससे हटाने के लिए भारत पे एग्रेसिव पोस्टरिंग करेगी। हो सकता है कि कहीं कोई आतंकी घटना कराए। हाँ, क्योंकि भारत से भिड़ने के बाद पाकिस्तानी एक हो जाते हैं ना, क्योंकि अफगानिस्तान से भिड़ेंगे या ईरान से भिड़ेंगे तो आपस में उनकी झगड़ा चलते रहता है। शिया सुन्नी का झगड़ा हुआ, अगर ईरान से भिड़ेंगे तो, अफगानिस्तान से भिड़ेंगे तो सारे पश्तून और पठान उनको मार रहे हैं। तो अपने लोगों को एक करने के लिए एकमात्र इनके पास उपाय है कि भारत के साथ लड़ाई करो। और भारत के साथ अगर लड़ाई किए तो ऑपरेशन सिंदूर में आपने देखा क्या हुआ। और भारत के रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, आर्मी चीफ हो, सबने कहा है कि अगर इस बार कोई भी गुस्ताखी की पाकिस्तान ने तो हम पहले से ज्यादा मार मारेंगे। तो जाहिर सी बात है, ऐलान किया हुआ है कि ऑपरेशन सिंदूर रुका हुआ है, अभी खत्म नहीं हुआ है, चल रहा है वो। बिल्कुल। तो इसी बात से वो आशंका जाहिर कर रहे हैं कि अगर पाकिस्तान ने ऐसा कुछ किया तो परमाणु युद्ध का खतरा है और पाकिस्तान डिस्परेशन में आकर कहीं पटक देगा बचने के लिए। तो दो ही देश हैं जो दूसरे देशों पर परमाणु बम फेंक सकते हैं, ईरान और दूसरा पाकिस्तान। और इसी बात को वो बता रहे हैं अपने एनुअल रिपोर्ट में। मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका शुक्रिया।